वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये मुलाकात कैसी रही, इसमें क्या बातें डिस्कस हुई और बॉडी लैंग्वेज क्या थी? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी मुलाकात हो गई, इस मुलाकात में क्या हुआ और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर इसके प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोटोकॉल है। जिससे पहले आपने देखा होगा उस प्रोटोकॉल के तहत जब कोई सरबराह ममलकत या कुछ जाता है तो उसको गेट पर रिसीव किया जाता है और उसके बाद जो है तस्वीरें बनती हैं, मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद एक मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस की जाती है झंडे लगाकर और बाकी चीज़ें जो हैं। कुछ नहीं हुआ इसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़े ऑनर की बात है कि कुछ नहीं, इस तरह का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये वो वाला विज़िट नहीं था जो कि एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट को इनवाइट करके देती है, मतलब बुलाया रिवायती जाता है। तरीके वाला नहीं। उसमें आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ही रूड और बहुत ही इस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ पेश होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने जैसे जनूबी अफ्रीका वाले को या यूक्रेन वाले को उन्होंने बाकायदा एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि उनकी तजलील करके उनको बाहर निकाला था। ये बिल्कुल डिफरेंट इवेंट था। और इसमें जब मैं आपको तस्वीरें, हमसे ज़्यादा इंडियन मीडिया तस्वीरें दिखा रहा है, ये मैं इस पर बाद में बात आता हूँ कि इंडियन मीडिया में क्या आग लगी इस वक्त। वो तस्वीरें दिखा रहा है कि जिस तरह शहबाज शरीफ को एक प्रोटोकॉल के तहत लाया जा रहा है, हमारे फील्ड मार्शल के साथ ही फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है और मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू फरमाते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज सुबह मुझसे ये सवाल किया जी कि ट्रंप ने रिसीव क्यों नहीं किया था। सर जी, ये उस प्रोटोकॉल के तहत मीटिंग नहीं थी जो कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्टीरियोटाइप, एक शख्स जो है उसको बुलाया जाता है, उसको पहले से बताया जाता है कि तुमने ये करना है। ये जो वहाँ मुलाकात हुई थी उसके बाद से एक चीज़ थी कि आपको आकर मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। तो एक ने गेस्ट, स्टेट गेस्ट के अलावा अपना ज़ाती गेस्ट के तौर पर उन्होंने किया। बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल पहुँच गए उनको एक फ़ौजी प्रोटोकॉल के साथ, यानी वो फौजी प्रोटोकॉल तो नहीं था लेकिन वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उनका, उसमें उनको लाया गया और उसमें उतनी देर में आ गए। अब आ जाएँ बॉडी लैंग्वेज पे। इंडियन मीडिया पे रहिएगा, मैंने इंडियन मीडिया पे आना है क्योंकि वो बहुत अहम है हमारे लिए। उनको बड़ी आग लगी हुई है। सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त इंडियन मीडिया है इसमें, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की तो आपने चाचू के जेस्चर्स देखे। मुझे तो मार्क रूबियो के साथ उनकी वो तस्वीर जो है वैसे लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ किसी पर जादू कर रहे हैं, सहर का कर रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी जो कि इस वक्त दुनिया भर के मीडिया में मौजूद बहस बनी हुई है और इस पर पता नहीं पाकिस्तानियों ने कितना गौर किया कितना नहीं किया कि वो जो ट्रंप हैं जो लोगों के सामने इस तरह से बैठे होते हैं, ठीक है, वो ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे जैसे वो सुन रहे हैं। और आप हमारे शहबाज शरीफ की बैठनी, उनके पाँव, उनका जेस्चर, उनको देखना, आप सारी चीज़ें नोट करें तो आपको समझ आएगी कि शहबाज शरीफ वहाँ पर अकेले नहीं बैठे हैं, उनके साथ फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ वो पूरी इस वक्त उम्मत मुसलमान के बैजेस लगा कर बैठे हुए हैं। ये वो बड़ी बात है जिसने शहबाज शरीफ में वो कॉन्फिडेंस दिया या हमारे फील्ड मार्शल को वो कॉन्फिडेंस दिया है जो बाकी किसी फील्ड मार्शल को और बाकी किसी सरबराह ममलकत के पास कभी नहीं आ सकता है। आपने वो तस्वीर देखी, ये वाइट हाउस से जारी हुई तस्वीरें हैं। ये हमारे जो हैं लोगों ने या हमारे एहसन अस्करी ने नहीं तस्वीरें दी वहाँ पे। ये तस्वीरें जो थी वो वाइट हाउस का ही बंदा था जिसने जारी की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इस तरह कर रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? ये एक अहम सवाल है कि ये अंगूठा किसको दिखाया है? ये उन्होंने मोदी को दिखाया है अंगूठा। ये उन्होंने दिखाया है कि मेरी इनके साथ, ये किस चीज़ का जेस्चर होता है जी? गुड का? बिल्कुल गुड का, यस का। और ये मेरे पास तो एक स्टिकर भी पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का जिसमें मैंने लिखा हुआ है गुड हो गया, उसका भी, उसमें भी अंगूठा है। मैं आपको देता हूँ, वो भी दूंगा साथ स्टिकर भी। लेकिन ये एक ऐसा जेस्चर है जिसने इस वक्त हमारे हमसाए में आग लगाई हुई है और आग के शोले इतने बुलंद हैं कि वहाँ की जो डिफेंस की हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, वहाँ से भी ये तस्वीरें जो हैं
वो शो की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं और मज़ीद डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वाइट हाउस में क्या खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल। अब ये देखें, आज उनका एक टीवी है, आज टीवी के नाम से उनका भी है जी, आज तक के नाम से, सॉरी आज तक के नाम से। उसने ये कल दिया था कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। कोई एबीपी न्यूज़ है, उसने आज दिया है कि वाइट हाउस में फिर क्या खिचड़ी पकी, क्या अंदर पका, खिचड़ी पकी निहारी बनी। आपको वो दाल खोर लोग हैं इसलिए वो खिचड़ी तक रहते हैं, वो ऊपर बिरयानी तक जाते नहीं हैं। भाई अंदर बिरयानी थी, अंदर कौरमा था, अंदर निहारी थी, बिहारी कबाब थे, क्या नहीं था क्या है ये हमें पता है, तुम्हें क्यों बताएं। और आपको लगी आग को मज़ीद सुलगा दूं कि हमने बता दिया है कि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमा पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, पाकिस्तान अकेला नहीं है। और ये जो प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, ये जो आपको वाइट हाउस में बुलाया जाता है, आपको न्यूयॉर्क से वाशिंगटन बुलाया जाता है, खुसूसी मेहमान ठहराया जाता है, आपको मीडिया के सामने जवाबदेह नहीं बनाया जाता है और आपसे मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के और शहबाज शरीफ को ग्रेट लीडर्स कहकर पुकारते हैं। ये वो जेस्चर्स हैं जो दुनिया को बता रहे हैं कि ये ख़ित्ता अर्ज़ी, ये अर्ज़ पाक जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये इस वक्त सिर्फ एक एटमी क़ुव्वत नहीं है, ये इस्लामिक सुपर पावर बन चुकी है। और ये इस्लामिक सुपर पावर मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि तमाम इस्लामी ममालिक का कॉन्फिडेंस जो था हमारे साथ था। कल परसों मैंने किया था झंडों वाला, आपको बताया था। प्रोटोकॉल मेरा असल में सब्जेक्ट है, मैं इस पर अक्सर बात किया करता हूँ। तो अब भी मैंने बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ों को देख कर, वीडियोज़ को देख कर यह अंदाज़ा लगाया है कि जिस तरह का बेतकल्लफ़ाना प्रोटोकॉल जो है दिया गया है, जिस तरह से बेतकल्लफ़ाना गुफ्तगू हुई है, और ये छोटी गुफ्तगू नहीं थी। ये नहीं पूछा गया और सुना यार क्या हाल है, 1 घंटा 20 मिनट की गुफ्तगू है, उसमें ये नहीं पूछा गया क्या हाल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, खुदारा इसको कोर्स का हिस्सा बनाएं। ये 1.5-2 साल में सुबह भी अपने दोस्तों से ये बात कर रहा था जो कि उनमें से कुछ वो वाली लॉजिक के थे, छोटी जे की लॉजिक वाले, वो लॉजिक वाले थे। उनसे मैं यही बात कर रहा था कि ये जो इस वक्त हमारी ख़ारजा पॉलिसी है, जो कि ज़रूर ब उसका क्रेडिट हम हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को देते हैं, उनको देते हैं, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिल्कुल उनको भी क्रेडिट है, इसहाक़ डार साहब का भी क्रेडिट है, सबको क्रेडिट देना चाहिए, उनका ड्यू क्रेडिट जो है। उसके नतीजे में इस 1.5 पौने 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल कर पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में है। आज असम्बली में, आज वहाँ पे कौम मुत्तहिदा की असम्बली में ख़िताब भी करना है शहबाज शरीफ का, और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उस ख़िताब पर लगी हुई हैं। एक बात आप चलते चलते और भी करता चलो जाऊँ, ये रह ना जाए मेरे से कोई बात, इंडियन मीडिया के तो मैंने आपसे बात कर ली। तुर्क प्रेसिडेंट ने भी मुलाकात की है, तुर्किया के प्रेसिडेंट ने, तैयब अर्दवान ने, उसमें भी उन्होंने बड़ा ख़ास प्रोटोकॉल दिया और साथ में कहा है कि F-35 तैयार ने तुहाडे लिए, और तुहाडे लिए वो भी तैयार है, डिफेंस सिस्टम भी, और उनको सौदा बेचने की बात की है। पाकिस्तान के साथ ऐसी बात नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ अपनी खुद की डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि एक ऐसी मीटिंग में शायद डोनाल्ड ट्रंप अपना सौदा बेच सकते थे। अब अल्फाज इसी तरह के हैं कि वो जो चीज़ें बनाते हैं, भारत को भी उन्होंने बेचने की कोशिश की थी, F-35 भारत लेने की कोशिश की थी उनसे, लेकिन तुर्किया को वो देना चाह रहे हैं। और क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि एक 5th जनरेशन, इस पर आपने मेरे साथ करना है, मुझे याद दिलाइएगा, कान के ऊपर हमने पूरा करना है कि कान जो है वो कैसे F-35 से एक बेहतर तैयारा होगा। और उसमें पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का रोल क्या है, और पाकिस्तान इस कान प्रोजेक्ट के अंदर क्यों इन्वॉल्व हुआ है, और पाकिस्तान ये एक्सपर्टीज़ अपने किस जहाज़ पर मतलब उस पर लागू करने जा रहा है। ये एक अलग से कहानी है। लेकिन जो प्रोटोकॉल दिया गया है, जिस तरह से वो एक तस्वीर में तो एक फ़ौजी जवान एक तश्तरी से लिए खड़ा है, वो तस्वीर इंडियन डिफेंस वालों ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उसको पोस्ट किया है, उस तस्वीर को। और ये मैं समझता हूँ कि ये इज़्ज़त, ये रिफ़त जो है, ये पाकिस्तान को उस
बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने पर मिल रही है पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ इस्लामी ममालिक में बल्कि अब तो गैर इस्लामी ममालिक में भी, और दुनिया में ख़ुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका, क्योंकि मैं उसको सुपर पावर नहीं समझता, वो ख़ुद को अपने तौर पे सुपर पावर के तौर पे गिनवाता है। उस दुनियावी सुपर पावर जो है उसकी तरफ से ये प्रोटोकॉल और इज़्ज़त मिलना इस बात का बैन सबूत है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को दुनिया में नहीं थी। जंग मई हमारे लिए एक ब्लेसिंग साबित हो रही है, और उस ब्लेसिंग का नतीजा है कि आज मरकज़ निगाह ख़ित्ता पाकिस्तान है। और ये ख़ित्ता पाकिस्तान, आपने मुझे याद दिलाना है, किसी दिन हम 33 नॉटिकल माइल पे बात करेंगे। अब आप कहेंगे 33 नॉटिकल माइल क्या है, यह आपने मुझे याद दिलाना है। और ये यहूदी इस 33 नॉटिकल माइल के अंदर अमन क्यों नहीं होने देते, या आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं इस पर जो है लोगों को बताना भी चाहूँगा। लेकिन जो मीटिंग हुई रात में, हमारी रात में उनके दिन में थी, वो मीटिंग जो हुई, मैं ये समझता हूँ कि ये वो बॉडी लैंग्वेज है जो फ़ातहीन की हुआ करती है, मग़लूबीन की नहीं। ये फ़ातहीन की मीटिंग थी, और फ़ातिहा हिंदुस्तान फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर और फ़ातिहा मैं ये समझता हूँ ख़ारजा पॉलिसी शहबाज शरीफ, जो अरबियों के साथ अरबी, जर्मन के साथ जर्मन, फ़्रेंच के साथ फ़्रेंच और इंग्लिश के साथ इंग्लिश बोल रहे होते हैं, और भी ज़बानें, 7 ज़बानें आती हैं उनको, वो ज़बानें बोल रहे होते हैं। उनका एक करिश्मा इस वक्त पूरी दुनिया में जगमगा रहा है, और वो उसको दिखा भी रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अंगूठा दिखाया, हम भी आपको अंगूठा दिखाते हैं। वेल डन। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मुलाकात के बारे में बताया और बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।